दोस्तों, सच्चा मित्र कौन होता है? एक सच्चा मित्र हमेशा स्वतंत्र रूप से मित्र बना रहता है, उचित सलाह देता है, तत्परता से सहायता करता है, साहसिक कार्य करता है और धैर्यपूर्वक आपको सुनता है। एक सच्चा मित्र आपको किसी भी परिस्थिति में कभी नहीं छोड़ता। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो आपसे बहुत दूर रहता है या पास। वो सदा आपको अपने दिल में रखता है, इसलिए इससे वास्तव में कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कहाँ हैं। ये सच है कि मित्रता के विभिन्न स्तर वास्तविक जीवन में रिश्तों में भूमिका निभाते हैं। अपने विचारों, भावनाओं, सफलताओं, असफलताओं, रहस्यों, जीवन लक्ष्यों, चिंताओं और आशाओं को साझा करने के लिए आदर्श व्यक्ति ही एक मित्र है। एक मित्र आपके गहरे रहस्यों को सुरक्षित करने के लिए सबसे उपयुक्त व्यक्ति होता है। और सबसे बड़ी बात, मित्र बनावटी नहीं होते। एक मित्र आपके व्यक्तित्व और चरित्र का सच्चा वर्णन करता है। और मित्र बहुत बड़ी प्रेरणा हो सकते हैं और आपको नई ऊंचाई तक लेकर जा सकते हैं। जीवन में खुशी वास्तविक मित्रता पर निर्भर करती है। एक सच्चा मित्र ढूंढना एक अद्भुत उपहार है, जिसका आनंद जीवन के सभी चरणों में लिया जा सकता है। इस तथ्य के बावजूद कि मित्रता को पूरी तरह से शब्दों में पिरोया नहीं जा सकता। चलिए सुनते हैं आज की कहानी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एक राज्य का शासक बड़ा निर्दयी था। एक बार दो मित्र जो बहुत बहादुर थे, उनमें से एक ने राजा का विरोध करने का निर्णय किया और इसकी क्रूरता के विरुद्ध आवाज उठाई। जब राजा को पता लगा तो उसने दोनों को बंदी बना लिया और आवाज उठाने वाले को फांसी की सजा सुनाई। फांसी से पहले वो लड़का जिसको फांसी मिली थी बोला, मुझे फांसी का कोई डर नहीं, परंतु मैं अपने परिवार से मिलना चाहता हूँ एक बार फांसी से पहले। राजा बोला, झूठ बोलते हो तुम, एक बार जाओगे तो वापस कभी नहीं आओगे। नहीं महाराज, उसका मित्र बोला, मैं आश्वासन देता हूँ, यदि ये वापस ना आया तो मुझे फांसी दे दीजिएगा। राजा चौंक गया। ये पहली बार था जब कोई व्यक्ति किसी और के लिए फांसी लेने को तैयार था। अंततः उसके मित्र को 4 घंटे का समय दिया गया परिवार से मिलकर वापस आने के लिए। वो मित्र जब अपने परिवार से मिलकर वापस आ रहा था, उसके घोड़े को चोट लगी और उसके बाद घोड़ा उठ नहीं पाया, पर उसने हिम्मत नहीं हारी। इधर जब 4 घंटे पूरे होने का समय हो गया तो दूसरे मित्र को फांसी देने की तैयारी की जाने लगी और वो मन ही मन ये प्रार्थना कर रहा था कि उसका मित्र वापस ना आए। जैसे ही उसे फांसी के तख्ते पर ले जाया गया, पहले वाला व्यक्ति वहां पहुंच गया और बोला, उसे छोड़ दीजिए, मैं आ गया हूं, अब मुझे फांसी दीजिए। तो दूसरा मित्र बोला, नहीं, तुम्हारा समय निकल गया, अब मुझे फांसी मिलेगी। दोनों की इतनी घनिष्ठ मित्रता देखकर राजा की आंखें भर आई और बोला, मुझे माफ कर दो, मैंने जीवन भर लोगों पर अत्याचार ही किया है, पर तुम दोनों की इस गहरी मित्रता को देखकर मुझे अपनी गलती समझ आ गई है। जाओ, तुम दोनों ही आजाद हो। और इसके बाद राजा ने कभी किसी को परेशान नहीं किया। आप भी अपने मित्रों के बारे में कमेंट करके ज़रूर बताएं।